यस एवरीबॉडी, यस ऑलराइट। हम लोग गाइस ट्रांसलेशन के विविध पक्षों पे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें से अभी हमने टेंस पे लेकर के बात शुरू किए हुए हैं। उस पर आधारित जो सेंटेंसेस हैं उस पर बात हम लोगों की चल रही है, और उसी क्रम में, उसी प्रक्रिया में आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस तक बातें हो गई हैं। आगे बढ़ने के पहले उसमें एक छोटे से कुछ प्रयोग हैं, जैसे मे का है, माइट का है, कैन का है, कुड का है, शुड का है, मस्ट का है, आर्ट का है। ओके, इसी टेंस के क्राइटेरिया में ही रख लेते हैं उसको भी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के पहले ओके अब आपका होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसके बाद हम लोग सीधे चले आएंगे आपके पॉइंट पे, वायस पे, एक्टिव टू पैसिव वायस, इन सब चीज़ों पे हम लोगों की प्रक्रिया होगी। यानी एक्टिव टू पैसिव को ग्रामेटिकली पढ़ा देंगे आपको, ग्रामर के माध्यम से पढ़ा करके उसमें टेंस पे बेस्ड जो सेंटेंस रहेंगे उस पर कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होंगे जो पैसिव पर बेस्ड होंगे। सम ट्रांसलेशन विल बी बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस। ओके, तो उस पर हम चर्चा करेंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके गाइस, तो आज हम जो प्रयोग पे चल रहे हैं, आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के पहले आप एक छोटे से प्रयोगों पर ध्यान दे दें। मे का, माइट का, कैन का, कुड का, ठीक। इसके बाद में हम लोग शुड, मस्ट, आर्ट, इसके बाद फिर कंटिन्यूअस, और इसके बाद परफेक्ट, और उस पर पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। उसी क्रम में है, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। तो हेडिंग डाल लें, और इसके बाद में पैसेज जो मैं दे रहा हूं उसकी प्रक्रिया आपकी जारी रहेगी। द पैसेज विल बी कंटिन्यूड, पैसेज विल बी कंटिन्यूड यानी पैसिव में बनाया गया सेंटेंस। ओके, तो यस, किसका किसका टू और ओपी प्रीपोजिशन में आएगा ना, वो बताया जाएगा आपको। ओके, डोंट गेट वरी अबाउट, वो सब चीजें आ जाएंगी आपके। प्लीज गाइस, इंग्लिश पे जो मेन पॉइंट आपका, जो देखिए हम सिलेबस पे आपके फोकस करेंगे, जो चीजें आपको आ रही हैं। आपको अंग्रेजी के विविध पक्षों पे नहीं जाना है, आपको अंग्रेजी के ट्रांसलेशन पे, जो कि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ये दोनों चीजें आ रही हैं। और इसके बाद में आपका जो प्रेसी राइटिंग है उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में ऐसे वगैरह, इन्हीं प्रोसेस पे जो आपका सिलेबस है उसी पे वार्ता होगी। क्लियर, ऑलराइट। और इसके बाद और आपका वो टीजीटी पीजीटी का ग्रामर और टीजीटी पीजीटी का लिटरेचर आपके लिए नहीं है, और नो आपकी रिक्वायरमेंट है वो। ओके, लेकिन जो आपके जो चीजें उसमें होंगी वो उतने में वो सब चीजें कवर होती चली जाएंगी आपकी। यू कैन गेट दैट। सो पैसेज किसी भी लेवल का आप करें, आप हैंडल कर लें उसको, लगभग सैकड़ों पैसेज मिल जाएं आपको, यू कैन फाइंड, और उस पर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो। एक ही पैसेज को एक दो बार मत देखिए, कई बार देखिए। क्लियर, कई बार लिख डालिए उसको। यस, इसके बाद देखेंगे कि क्रम में आपके चीजें आने लग गई हैं। तो एक प्रयोग है गाइस जरा, इसके बाद में कंटिन्यूअस के पहले। ओके, तब फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलेंगे, ठीक। प्रयोग है आपका, उसी में आगे लिख लीजिए, जहां आप हैं वहीं आगे लिख लीजिए पॉइंट पे। यूज ऑफ मे, अगर मे आपको आ गया तो जस्ट उल्टा उसका माइट है। यस, मे, माइट, कैन, कुड, फिर उसके बाद शुड, मस्ट और ऑट टू। ऑट के साथ टू का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ये चाहिए के अर्थ में होते हैं, शुड, मस्ट और ऑट टू का। मे और माइट का प्रयोग सकना के सेंस में हिंदी में अगर वर्ड आ जाता है तो करते हैं उसको, क्योंकि मे का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन। आइए इजी वे में, जस्ट यू कैन गेट। ओके, तो एक बड़ा अच्छा सा प्रयोग एक अच्छे से पॉइंट पे, जो जिस पर हम लोगों को डिस्कस करना है इस प्रोसीजर में। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, मे। ओके, ओके, नोट कर लिया ये सब इस, हाँ। कैन, कुड, शुड, मस्ट, माइट, अब मस्ट नहीं, माइट तो लिखा हुआ पहले ही। आर्ट टू है, ओ यू जी एच टी, आर्ट टू। आर्ट के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, उसका जो बेसिक फॉर्मेट है, यू कैन गेट दैट। क्लियर, जस्ट वेट प्लीज। अब मे के प्रयोग को हेडिंग में डाल लें, मे। बहुत ध्यान समझिएगा, एक लाइन नोट करिए। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, मे का प्रयोग
नोट कर लें। 2-3 लोग एक मिल के लिख रहे हैं क्या? नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। देख लो, कॉपी, एक पेन ले लो, कॉपी ले लो, नहीं तो हम उपलब्ध कराएं बाजार से। ऑलराइट, देख लो देख लो। यस, एक उनको पेज दीजिए और एक कॉपी दे दीजिए, पेन दे दीजिए। ऑलराइट, यस। चलिए, क्योंकि अपना वर्क अपना होता है ना। ऑलराइट, नहीं कुछ किल्लत रहा होगा मामला, और कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, ओके लिखिए। में का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। नंबर फर्स्ट लिखिए, अनुमति प्रकट करने के लिए। यानी में का प्रयोग क्या होता है? अनुमति प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। अनुमति, अनुमति मतलब परमिशन, अनुमति प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, अनुमति प्रकट करने के लिए। अब अनुमति के लिए क्या होता है? जैसे आप स्वयं उस सेंटेंस को प्रयोग में भी लाते हैं। जैसे है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नोट कर लें, एक सेंटेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन उसी मॉडल पे, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं? क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं? अब ये दो सेंटेंस हैं आपके सामने। अब देख रहे हैं, यानी में का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अनुमति की स्थिति को प्रकट करता है। यानी अनुमति मांगना, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, या इस प्रकार के जो वर्ड हैं यू कैन यूज। तो मे आई कम इन, ये आपका आंसर हो गया। और इसमें भी क्या हो जाएगा? मे आई सी यू टुमारो, कल। मे आई सी यू टुमारो, या मे आई मीट यू टुमारो। यू कैन यूज मीट वर्ड आल्सो। मे आई सी यू टुमारो, या मे आई मीट यू टुमारो। ओके गाइज, बहुत इत्मीनान से। तो आपने अभी मे का जो प्रयोग, एक सामान्य प्रयोग है, दीज आर वेरी सिंपल यूजेज विच यू आर जस्ट गोइंग टू गेट। यस, ओके। तो मे आई सी यू टुमारो, ये आपका पहली प्राथमिकता इसकी हुई कि अनुमति प्रकट करने के लिए जो प्रेजेंट टेंस में एक प्रयोग इसका क्लियर हुआ। और मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में क्या उपयोग में आएगा? ये मैं मिटा दूं इस पॉइंट को। हैव यू रिटन एवरीबॉडी? यस, ओके। अब अगला प्रयोग इसका है मे के लिए संभावना प्रकट करने के लिए। संभावना के लिए इंग्लिश में पॉसिबिलिटी, या तो मे का प्रयोग गाइस संभावना के लिए भी होगा। संभावना, ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉसिबिलिटी, या पॉसिबिलिटी, या प्रकट करने के लिए। ओके, संभावना प्रकट करने के लिए प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। तो दो एग्जांपल ले लें इस मॉडल पे, ये छोटे प्रयोग हैं। नंबर फर्स्ट, वह आज आ सकती है, वह आज आ सकती है। नंबर टू, आज वर्षा हो सकती है, वह आज आ सकती है, आज वर्षा हो सकती है। या अब देखिए, वह आज जहां पर कैन, तो वहां पे आप कर सकते हो जहां आपकी अपनी पावर हो, आपकी अपनी एबिलिटी हो। अब आज वर्षा हो सकती है, इट कैन रेन टुडे नहीं होगा, क्योंकि वहां आप वर्षा कराने की हैसियत कहाँ किसको है? राइट। हाँ, ये ठीक है कि कहीं कहीं चूंकि ऐसे चीजें अब बन गई हैं, या विज्ञान इतना विकसित हो गया है, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है ना उसका। ओके, सुना है कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो कुछ कुछ कहीं कहीं अलग अलग वर्षा बादल हाईटेक वो हाईजैक कर ले रहा है। या ओके,
कि जरूर कोई है जो हवाओं के पर कतरता है, हवा भी रोकी जा रही है, माय गॉड। ओके, साइंस इतना, ये दुरुपयोग होगा, प्रयोग प्रयोग दुरुपयोग ना करिए। ओके, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत कीजिए। ओके, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, अपनी प्रबुद्धता का अच्छा प्रयोग करिए। ओके, नहीं, गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने लिखा है कि हे अर्जुन, जो अपने बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं मैं उनको उनकी ही बुद्धि से नष्ट कर देता हूं। ऑलराइट, सब बुद्धिमान ही तो थे, क्या बुद्धिमानों की कमी थी? लेकिन महाभारत का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। आइए, वह आ जा सकती है, सी मे कम टुडे, एब्सोल्युटली राइट, सी मे कम टुडे, यस, प्लीज स्टॉप। कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं इस पॉइंट पे, समझ में आ रही बात? इसे ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं उसको, कहाँ कैसे लगा हुआ है पॉइंट। इट मे रेन टुडे, एक सेकेंड, इट मे रेन टुडे, हाँ बताएं, पैस्यूम बनाएंगे बी हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं बताऊं आपको, पैस्यूम बी हो जाएगा। वो पैस्यूम में जब भी बनाएंगे कैन कुड मे मस्ट माइट के बाद बी का प्रयोग होता है, तो पैस्यू एस में वाक्य बन जाता है। ऑलराइट, वो पैसिव जब पढ़ेंगे आप इसका एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, तो ये भी चीजें आएंगी, यू कैन गेट वेरी इजिली, तो बड़ा अच्छा सा प्रयोग आपको कवर अप हो जाएगा। क्लियर गाइज? तो ये क्या प्रयोग हो गया? ये मे के प्रयोग पे जो हम चल रहे हैं, मे के प्रयोग पे ये दूसरी पॉइंट हुई। मतलब पहला पॉइंट क्या लिया आपने? मे के साथ क्या प्रयोग होता है? मे का अनुमत प्रकट करने के लिए। मे के साथ दूसरी घटना क्या घट रही है? पॉसिबिलिटी, संभावना प्रकट करने के लिए। अब अगला पॉइंट आप इसके लिए मे के लिख ले, शुभ कामना प्रकट करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। माय गॉड, इट इज शुभ कामना प्रकट करने के लिए, यानी विश वगैरह। यस, एक सेकेंड, जस्ट वेट। अगला है शुभ कामना प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग। शुभ कामना प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करें आप दीर्घायु हो। हिंदी में उसका रूपांतरण ऐसे होगा, ईश्वर करें आप दीर्घायु हो। लिख लेंगे दीर्घायु, या ईश्वर करें आप दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, ईश्वर आप पर कृपा वर्षा करें, या ईश्वर आप पर कृपा करें, या ईश्वर आप पर प्रसन्न हो। ऐसे वर्ड अगर आ जाए तो यू कैन यूज मे गॉड ब्लेस यू, या मे गॉड हेल्प यू। ऐसे भी यूज कर सकते हैं काकवर्ड इस तरीके से, मे गॉड हेल्प यू। कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाएगा, मे ऑल गो टू हेल, ये मत लिखना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा वो क्योंकि आता है उस पॉइंट में वो भी ना यहाँ कहीं साप वगैरह दे देना होगा, ये तमाम चीजें होंगी। दिस इज द पॉइंट, कंडीशंस टू गेट। या भाई ये संसार का बड़ा खराब चीज श्राप वर्ड जो है लोगों ने खूब दिया है, तबीयत भर भर के दिया है। भाई चैतन्य महाप्रभु के लिए जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें सन्यासी होने के लिए किसी एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया था। या व्हाट, चुप चुप उदास से रहने लग गए उसी समय से। चलिए, तो भैया ये श्राप वर्ड जो है ये बहुत खराब है। प्रयास करिए कि न किसी को दीजिए, कुछ भी दिल दुखे, लेकिन इतना मत, कितना दुख जाए लेकिन इतना मत किसी को कह डाइए अपनी, तो नॉट एट ऑल, जस्ट
कुछ प्रकृति पे छोड़ दीजिए, नेचर पे छोड़ दीजिए। ना मन कहो, मान लो बहुत बुरा कर दिया हो तो चुप रहिए ना। मौन, मौन सबसे बड़ी साधना है, जान लीजिए। मौन हो जाइए कुछ, यू कैन, यस, ओके, दैट इज पॉइंट, यू कैन, ओके। चलिए, तो मे का बड़ा अच्छा सा प्रयोग आपने देखा, 3 प्रयोगों पे आए मे के। आप मे का कौन सा प्रयोग, एक आपने अनुमति प्रकट करने के लिए लिया, मे आई कम इन या मे आई सी यू टुमारो। संभावना प्रकट करने के लिए सी मे कम टुडे या इट मे रेन टुडे। फिर इसके बाद में दीर्घायु वगैरह होने के लिए मे गॉड ब्लेस यू वगैरह वगैरह। अब जो है मे का एक बड़ा अच्छा सा प्रयोग आता है गाइज, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, एक वर्ड इंग्लिश में है सो दैट। चलिए, एक इन ऑर्डर दैट वर्ड है, बता रहा हूं, और एक है सो दैट। प्लीज, इनका मतलब होता है ताकि। हिंदी में कहीं ताकि वर्ड आ जाए तो इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। क्लियर। और जितना सेंटेंस आप इसी के साथ जान लीजिए, आपका माइट भी तैयार हो रहा है। जो सेंटेंस आपने मे का प्रयोग लिया है प्रेजेंट टेंस में, वही प्रयोग पास्ट टेंस में माइट हो जाता है। वेरी इजीली यू कैन हैंडल इट, यस। तो एक लाइन नोट करिए, ओके, हाँ, यस, बोले, हम बता रहे हैं अभी आपको। कौन सा, सो दैट की इन ऑर्डर दैट, यही वर्ड है ना। सो दैट इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि, इतना मालूम पड़ा है। ये जहां भी होंगे इनके साथ मे और माइट का प्रयोग होगा। अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो मे का प्रयोग होगा, पास्ट टेंस होगा तो माइट होगा। बस यही जान लीजिए। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक लाइन नोट कर लीजिए, सो दैट तथा इन ऑर्डर दैट के साथ, सो दैट तथा इन ऑर्डर दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में, सो दैट तथा इन ऑर्डर दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब जैसे एक वाक्य लिखें, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह प्रथम आ सके। वह कठिन परिश्रम करती है, वाक्य बढ़िया से लिख लें, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह प्रथम आ सके। ओके। और एक प्रयोग उसी के साथ, चूंकि पास्ट का भी दिया गया है तो नोट कर लें, उसने अपनी तलवार खींच लिया। उसने अपनी तलवार खींच लिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। उसने अपनी तलवार खींच लिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। ओके। अब देखिए सेंटेंस आपका, देखिए जो बड़े बड़े पैसेज होंगे, उन बड़े पैसेजेज में इन सबकी बुनियाद है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें बड़े वाक्य बनने में मदद करेंगी आपकी, लेकिन इसी के साथ आप पिच पे उतरे भी रहेंगे, यानी इसी के साथ हम बड़े सेंटेंस पे भी देंगे। ओके। ये नहीं कि मतलब 3-4 बरस अभ्यास करके तब आप फाइनल खेलें, नहीं, आप उसकी क्राइटेरिया शुरू में ही आप पॉइंट आउट कीजिए। ठीक है ना। बताया था मैंने आपको, चूंकि बहुत बड़े, इसलिए देख लिए कि जैसे ओलंपिक्स वगैरह में मेडल हमारे यहाँ कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रैक्टिस, हमारे यहाँ की चीजें, कितनी बड़ी जनसंख्या वाला देश अगर गोल्ड मेडल वगैरह नहीं लाता तो तकलीफ वाली बात है। लेकिन उसी प्रकार का और देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश, गोल्ड मेडल की आंधी आई हुई है। और जिम्नास्टिक्स वगैरह में सबसे ज्यादा चूंकि वो लेते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस होने तो शुरू से ही उसी पिच पे उतार देते हैं। ओके। आज बुलेट ट्रेन का हम नाम सुन रहे हैं, बुलेट ट्रेन वहां चल रही है। यस। तकलीफ होती है, मान लो 100-125 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से अगर कभी कभी हमारे यहाँ ट्रेन चलती है, कभी कभी खेत तो पहुंच जाती है। नहीं अच्छा लगता सुन के, लेकिन फिलहाल टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है। माय गॉड, कंडीशन टू गेट भाई, जो
जौनपुर के एरिया से गुजरते हुए एक ट्रेन चली गई, वहाँ लोग धान वगैरह की फसल लगा रहे थे, वहाँ ट्रेन ट्रेन उतर गई, वो तो जागरूक जनता हमारी बगल हो गई। दिस इज पॉइंट। ये कोई काल्पनिक घटना इंसिडेंट है, दिस पॉइंट आउट, सुना होगा आपने। तो दिस इज द पॉइंट एट ऑल। तो भैया बहुत है, आप बस वर्क करने की आवश्यकता है जेंटलमैन, थोड़ा सा भाई। आप राष्ट्रवाद में कमी किसी के नहीं है जेंटलमैन। नहीं, समस्या है कि आप वो चीजें मुहैया तो कराइए थोड़ी बहुत। ओके, कौन ऐसा नहीं था जो तमाम चीजों का बहिष्कार करने को तैयार ना हो, एवरीबॉडी एल्स। लेकिन पता चला कि वो चीजें उपलब्ध ही नहीं है, तो क्या करें, मजबूरी बस लोगों को पास पड़ोस में जाना पड़ता है। आइए, तो इन ऑर्डर दैट, सो दैट का प्रयोग आ गया जहां पे, वहां पर मे और माइट जरूर होगा, राइट। ताकि वर्ड आ गया ना, ताकि के लिए सो दैट हो जाएगा। वह कठिन परिश्रम करती है, जैसे जैसे सेंटेंस बढ़ता गया देखिए आप, वैसे आप भी बढ़ जाइए। वह कठिन परिश्रम करती है, सी वर्क्स हार्ड, वर्क्स ग्रामेटिकल एकदम करेक्ट, सी वर्क्स हार्ड सो दैट ओके, ताकि या इन ऑर्डर दैट, दोनों में चाहे जो यूज करिए, सो दैट वह प्रथम आ सके ना। सी में गेट फर्स्ट या सी में स्टैंड फर्स्ट, ये दोनों चीजें चलेंगी। सी में गेट फर्स्ट लिख दीजिए या सी में स्टैंड फर्स्ट। में गेट, दोनों एग्जांपल मैंने दे दिया है, गेट फर्स्ट या में स्टैंड फर्स्ट, प्रथम आ सके के लिए है, उसी के साथ में। अब इसी को अगर पास्ट में आपको बनाना होगा तो सी वर्कड हार्ड, एक एग्जांपल उसका भी दे सकते हैं, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट, अब बात समझ में आ रही होगी आपको, सी माइट स्टैंड फर्स्ट या सी माइट या सी गेट स्टैंड फर्स्ट। ओके, वही सी माइट इज गेट फर्स्ट, यू कैन से। या क्लियर हो गई बात है? दोनों सेंटेंस, दोनों मॉडल देख लें, उसी सेंटेंस से दो पॉइंट। ओके, पास्ट का भी इसका पॉइंट हो गया और प्रेजेंट का भी उसका पॉइंट हो गया। पास्ट में अगर वो चीज रहेगी तो माइट लगा दिया करेंगे, और प्रेजेंट में है तो में लगा रहेगा। क्लियर हुई बात? हेलो गाइस, यस यस, ओके। कंफ्यूजन है क्या आपको? क्लियर हुआ नहीं क्या? हाँ, एक मिनट, क्या दिक्कत बताइए। हम बता दे रहे हैं इसी को, इसी सेंटेंस है। अब देखिए, वह कठिन परिश्रम करती है, सी वर्क्स हार्ड, इतना तक क्लियर हुआ। ताकि के लिए सो दैट लगा दिया। वह प्रथम आ सके, सी में स्टैंड फर्स्ट। अब सके का मतलब पास्ट नहीं हुआ वो, क्योंकि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है आगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है, चाहे जो लगा हो, स्टैंड फर्स्ट या सी में गेट फर्स्ट। अब उसी को अगर पास्ट में करोगे तो सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम आ सके, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट गेट फर्स्ट, सी माइट स्टैंड फर्स्ट। क्लियर? ऐसे होगा, देख ली। और एक सेंटेंस है आपका ना वो, हाँ, कैसे? ये तो क्लियर हो गया ना, तब उसको और काहे उलझाएंगे? हाँ 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 ना, वो फिर लगेगा, वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो लगेगा। हाँ, वो लगेगा, यस। वो जैसे है वैसे, क्योंकि यहाँ एक सी जो लगा हुआ है ना, उसको आप लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा वो ग्रामेटिकली एट ऑल। जस्ट हेलो गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्या वाक्य है? इजी वे में, उसने अपनी तलवार खींच लिया। अब देखो, पास्ट में है डायरेक्ट, ओके। खींचने के लिए क्या है? ड्रा, यस, ड्रा मतलब खींचना। तो पहले ड्रा मतलब खींचा, ऑलराइट, जस्ट वेट। 26 तरीके से खींचा जाता है, माय गॉड, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। मैंने बताया था कि देखने की अंग्रेजी बहुत है। स्पाई का मतलब भी देखना, छुप कर देखना है। स्टेयर का मतलब भी एकटक देखना, गेज का मतलब घूर कर देखना, बिहोल्ड का मतलब भी देखना है, चारों ओर देखना, वॉच का मतलब भी देखना, गतिविधियों पर नजर रखना। यस, ये दिख रहे हैं, दैट इज पॉइंट। अलग अलग प्रकार हैं उसके देखने के। मारने की भी अंग्रेजी है, स्टैब, छुरे से मारना,
स्टॉट डेट, गोली से मारना। यस, तब उसकी प्रक्रिया, उसके वर्ड्स हैं। अब देखिए, उसने अपनी तलवार खींच लिया, तो उसने के लिए सी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं। चलिए, he drew his sword, he drew his sword in order that, अब आप कहें सो दैट नहीं लिख सकते भैया, लिख सकते हैं, दोनों है ना मीनिंग। he drew his sword so that, या in order that, yes, वह अपनी रक्षा कर सके। he might defend himself, he might defend, अपनी रक्षा कर सके कि इंग्लिश हो गई है। प्रोटेक्ट हिमसेल्फ भी मन कर रहा होगा आपका, कर सकते हैं। he might defend himself, पूरे वाक्य को देख लीजिए। उसने अपनी तलवार खींच लिया, he drew his sword so that, या in order that he might defend himself। यस, ये सेंटेंसेस आप दोहराते भी जाइएगा। रिपीट आउट एब्सोल्युटली एट होम, घर पे एक बार उसको वॉच भी कर लिया करे। मेन चीज तो पैकेज और पैसेज पे ही फोकस है। ओके, ऑलराइट गाइस, या अब नेक्स्ट, अब गाइस हम लोग देखो, अब इसी का जस्ट मे का पास्ट टेंस, जितना आपने मे में प्रयोग लिया है वही जस्ट माइट हो जाएगा। वह आ जा सकती थी, सी माइट कम टुडे, अब वही पॉइंट्स आप यूज कर सकते थे। इट माइट रेन टुडे, हेलो, समझ गए मेरी बात? जस्ट मे का पास्ट टेंस माइट होता जाएगा। क्लियर? जो प्रयोग आपने प्रेजेंट में मे का लिया है वही सारे प्रयोग पास्ट में माइट के रूप में यूज हो जाएंगे। तो उस पर और ज्यादा हम व्याख्यान नहीं दे रहे हैं आपका। क्लियर? ऑलराइट गाइस, क्लियर हो गई बात? यस, ऑलराइट। अब आगे हेडिंग डालिए कैन का प्रयोग। कैन यानी मे, माइट, कैन, कुड हो जाने के बाद शुड, मस्ट, आर्ट के बाद तब आपका कंटिन्यू पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये खत्म हो जाएगा तब पॉइंट आपका। हमका लगे हाथ ये भी हो जाए, नहीं छोटे प्रयोग हैं ये मिस न हो जाए। यस, उसी के साथ में मिटा दिया जाए इसको। यस, कैन का प्रयोग। प्लीज गाइस देखिए, गाइस जो कैन है इसका भी प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और इसका पास्ट जैसे मे का माइट हुआ वही कैन का कुड होता जाएगा। एक लाइन नोट करिए, एक लाइन नोट कर लें, इसके बाद में इट विल बी क्लियर एट ऑल। यस, लिखें कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ओके निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। नंबर फर्स्ट, शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, पावर और एबिलिटी, पावर और एबिलिटी। ओके, शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए। नंबर फर्स्ट, वह इस संदूक को उठा सकती है, वह इस संदूक को उठा सकती है। देख रहे हैं ये वर्ड आपका जो है वो। नंबर टू, वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता है, वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता है। कैन का प्रयास करेंगे आप इसमें। ओके, वह अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल सकती है, वह अच्छे ढंग से
अंग्रेजी बोल सकती है। ओके गाइस, जस्ट ये 3 सेंटेंस आपके सामने हैं और इसको करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन गेट इट वेरी इजिली एंड इट्स बेस्ड ऑन कैन, इट मीन्स पावर और एबिलिटी जहां आपको नजर आ जाए तो उस प्रकार के सेंटेंस आपके कैन के प्रयोग पर बेस्ड हो जाते हैं। ओके, वह संदूक को उठा सकती है। शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, उठाना के लिए। ओके, तो शी कैन, ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, सब आइडिया लग गई आपको कैसे हुआ है वो, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत कैन लगा देंगे। शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता है। ही कैन ईजली रन अ माइल, या he can easily run a mile, a mile, अरे 1 मील करने का मन है वो भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। या he can easily run a mile, वो अच्छे ढंग से अंग्रेजी बोल सकती है। she can speak English, she can speak English well, she can speak English well, ये अच्छे तरीके से यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली इट ऑल। ये सामान्य छोटे छोटे प्रयोग हैं तो ताकि उस पर भी आपका एक एडॉप्ट पॉइंट हो सके, अब बेहतर तरीके से उस पर चल सके। दैट्स व्हाई आई पॉइंटेड आउट। क्लियर गाइज? तो आपने ये वॉच किया, नोट कर लिया सबने, एवरीबॉडी हैज रिटन। अब देखिए एक चीज और, क्या कैन के प्रयोग में, कैन का एक आपने देख लिया, वैसे बोलचाल की भाषा में जैसे लोग यूज कर देंगे, जैसे कहीं अधिकार स्वरूप आप कह सकते हैं, वहां भी प्रयोग में उसको हम लिखा नहीं थे, समझ लीजिए अपने पॉइंट को। जैसे यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो। ओके, किसी मित्र पे यू कैन सिंग और यू कैन डांस, यू कैन गो, लेकिन एक अच्छा नहीं माना जाता उस चीज को, लेकिन जहां जिस पर ज्यादा अधिकार होता है तो आप उस पर प्रयोग में ला सकते हो, कैन के लिए भी। ऑलराइट, कैन का प्रयोग किस पर कहीं अधिकार स्वरूप भी बात करनी होती है तो वहां पे आप प्रयोग में लाते हो। तो और एक चीज और है, निषेध प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। निषेध के लिए इंग्लिश में क्या लिखोगे? ओके, प्रोहिबिशन, या तो निषेध प्रकट करने के लिए कैनॉट का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लें, निषेध ब्रैकेट में प्रोहिबिशन लिख लें। निषेध प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए कैन नॉट, कांट का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लिया? हेलो एवरीबॉडी, यस। अब एक एक 2 एग्जाम्पल देख लें। तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते। एग्जाम्पल, तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब ये सेंटेंस सिंपल है, ये नहीं कि एग्जाम में सब भरे पड़े हैं वैसे, नॉट एट ऑल, केवल एक पॉइंट उसमें से कहीं टच होगा। तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्लियर? नंबर 2, मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता। मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता, या रह सकती, दोनों यूज कर सकते हो। मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता। ओके गाइस, तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते। यू कांट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। मैं नहीं समझता कोई इसमें डिस्टरबेंस हुआ होगा, समझ में बात आई होगी ये, या इसलिए ज्यादा जो चीजें आ जा रही हैं उस पर हम ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कैसे लगा है पॉइंट आप समझ रहे हैं।
सब्जेक्ट लगाया, फिर कैन है, नॉट लगा दिया। ओके, ये इजी यू कैन गेट। ओके, तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते, यू कांट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। ऑलराइट गाइज, ओके। नेक्स्ट है, मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम, या अपॉन हर भी लिख सकते हो। हिम या हर ऑब्लिक कर दिया मैंने। आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन हिम एनी मोर, और अधिक, आई कांट डिपेंड अपॉन हिम या अपॉन हर एनी मोर। अब जैसे सेंटेंस हुआ है, अब ना देखिए कैसे जैसे हुआ है, अब उस प्रकार के सेंटेंस जब भी आए तो आप उसी प्रयोग को ध्यान में रखिए। मैं उस पर अब अधिक निर्भर नहीं रह सकता, आई कांट डिपेंड अपॉन हिम एनी मोर, यस, या यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। अब यही चीज है गाइस, आपका पास्ट फॉर्म होता जाएगा। वह अंग्रेजी ठीक तरह से बोल सकती थी, शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल। वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता था, ही कुड रन इजिली अ माइल। ऑलराइट, इस प्रकार से यू कुड नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड, आई कुडेंट डिपेंड अपॉन हिम एनी मोर, ऐसे आप कर सकते हैं उसका, ठीक है ना। वो कुड हो गया उसका पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन। क्लियर। अब हम आएंगे गाइज, जो चाहिए के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, शुड है, मस्ट है, आट टू है, इनके प्रयोग की गतिविधि क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए, यूज ऑफ शुड। शुड के प्रयोग को कैसे आप उसको हैंडल करोगे, हाउ कैन यू हैंडल द पॉइंट ऑफ शुड। वाच कर लें पॉइंट्स को बहुत इजी वे में, एक एक क्रम को देखते हुए, एक एक पॉइंट को। तो आप शुड लिख लीजिए। शुड का प्रयोग गाइड चाहिए के अर्थ में होता है, और संस्कृत में चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं, जो पठेत, पठेतम, पठेयु इस प्रकार के प्रयोग पे चलते हैं, जहां पर उसका रोल है वो किया जाता है। तो चाहिए के अर्थ में क्या होगा, शुड होगा, मस्ट होगा, आठ होगा। लेकिन शुड कहाँ लगेगा, मस्ट कहाँ लगेगा, आठ कहाँ लगेगा, ये बात समझनी है आपको। ऑलराइट, तो एक लाइन नोट करिए जरा। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। फॉलोइंग रूल्स आर अडॉप्टेड बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ शुड। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। नंबर फर्स्ट है, सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए। सलाह या सुझाव, ओके। सलाह या सुझाव के लिए इंग्लिश में एडवाइस और सजेशन। सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए, एडवाइस और सजेशन। अब इसमें क्या, जहां पे सलाह और सुझाव की पोजीशन अगर बनती है, वहां पर हम इस प्रयोग को लाएंगे। जहां पर कहीं परामर्श आप दे रहे हो, वहां पे शुड का प्रयोग। एग्जाम्पल एक ले लीजिए, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। नंबर 2, छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नोट कर लें तो बात करूं आपसे। छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, वेट। अब देखिए, ओके,
तो जैसे आपने अभी ये प्रयोग लिए हैं उसी अंदाज में होता जाएगा। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। अब वहां जैसे अब धूप के लिए वहां सनलाइट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सन लिख देंगे लाइट हो जाएगी। सन में बहुत लाइट है, यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। ऊर्जा का स्रोत वही है, सोर्स ऑफ एनर्जी। पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, सेंटेंस मैंने दिया है। पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। द अर्थ रिसीव्स, द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। द अर्थ रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इन प्रयोग पर भी आपको थोड़ा सा वर्क और ध्यान रखना होगा। यू कैन गेट दैट। सो उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो यू शुड, प्लीज उसे है सी है, सी या ही लगा सकते हो। तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, तब आप यू लगाएंगे। ऑलराइट प्लीज। तो ही शुड नॉट प्ले, ही शुड नॉट प्ले इन द सन। ये आपका आंसर हुआ। ऑलराइट गाइस, जस्ट वेट। या he should not play in the sun, या she should not play in the sun. You can use it well. Yes guys, या अब आगे पॉइंट है, छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनुचित साधनों के लिए क्या लिखोगे? या लिख सकते हैं अनफेयर मीन्स, लिख लें। द स्टूडेंट्स should not use, the students should not use unfair means in the examination. The students should not use unfair means in the examination. क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, आगे का प्रयोग देखें इसका शुड का। देखिए कर्तव्य बोध के लिए भी करते हैं, नोट कर लें। कर्तव्य बोध के लिए, आगे उसी के पॉइंट पे, कर्तव्य बोध के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटी जहां हो आपकी, कर्तव्य बोध के लिए। ओके, जैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने देश से, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। बहुत इजी है, आसानी से कर लेंगे आप। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव our country. Yes it is. All right. Okay guys, yes. अब देखिए गाइस, एक चीज और, इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। एक वर्ड आप हिंदी में आप देखेंगे होता है कहीं ऐसा न हो। ओके, जहां भी वर्ड कहीं ऐसा न हो आ गया, एक सेकेंड, अक्सर वो कंपटीशन के बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट में स्पॉटिंग एरर आता है वो। ओके, जैसे सेंटेंस आ गया, संभल कर चलो, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो तुम गिर जाओ। कहीं ऐसा न हो तुम गिर जाओ। ओके गाइस, जस्ट वेट। हो तुम गिर जाओ, जस्ट वेट। अब देखिए ऐसे वाक्य जहां आ रहे हैं, क्लियर, तो संभल कर चलो एक अलग पॉइंट हो गया, कहीं ऐसा न हो तुम गिर जाओ। कभी कभी क्या होता है, बहुत समझदारी बरतनी पड़ेगी। केवल शब्दों को लेकर ढोते ही नहीं है, उसके कई चीजें होती हैं जो
एक वर्ड लिखने के बाद बहुत सारी चीजें प्रिपेयर्ड हो जाती हैं। यस, तो यहां पे संभल कर चलो कि इंग्लिश क्या है, वॉक केयरफुली। ऑलराइट, संभल कर चलने की इंग्लिश क्या है, वॉक केयरफुली। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वॉक केयर, कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश है लेस्ट, आप लेस्ट लिख देंगे, कहीं ऐसा ना हो जाएगा। लेकिन एक कहीं वहीं नोट नीचे जरा लिख लीजिए, तब बात पूरी करें। ओके, रेडी गाइस? अभी कर रहा हूं उस पॉइंट को, नहीं तभी कहेंगे शुड का है आ गया। लेस्ट वाले वाक्य में लिख लें, लेस्ट वाले वाक्य में, यानी जहां लेस्ट का प्रयोग करें आप, लेस्ट वाले वाक्य में निगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। लेस्ट वाले वाक्य में निगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि लेस्ट स्वयं में निगेटिव का कार्य करता है। लेस्ट वाले वाक्य में निगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि लेस्ट स्वयं निगेटिव का कार्य करता है। क्योंकि लेस्ट स्वयं निगेटिव का कार्य करता है। लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग अवश्य होता है। लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग अवश्य होता है। लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग अवश्य होता है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, वहां शुड नॉट फॉल नहीं होगा, यू शुड फॉल, यानी लेस्ट के बाद शुड, लेस्ट के बगल ये नहीं, वह यू लिख के तब शुड, ये आंसर होगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। इस आधार पे कंपटीशन के बड़े अच्छे पॉइंट पे ऐसे क्वेश्चन आया है गाइस। ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, जैसे आया है बीवेयर ऑफ द डॉग, बीवेयर ऑफ द डॉग लेस्ट, जहां पे ग्रामर वाला पोर्शन पूछा जाता होगा आपके इसमें भी, बीवेयर ऑफ द डॉग लेस्ट इट मे नॉट बाइट यू, ऐसे क्वेश्चन आया है। बीवेयर ऑफ द डॉग ए, लेस्ट नंबर बी, इट मे नॉट बाइट यू नंबर सी, नो एरर नंबर डी। ग्रामर में ऐसे पूछा जाता है, बीवेयर ऑफ द डॉग लेस्ट इट मे नॉट बाइट यू, ये आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन है। जहां लिखना पड़ेगा ये इनकरेक्ट टू करेक्ट करना होगा, और ये जो मैंने ए बी सी और डी लिखा हुआ है इसको कहते हैं स्पॉटिंग एरर, यानी किस पार्ट में गलती है उसी को टिक लगाया जाएगा। क्लियर? जहां ग्रामर पोर्शन आपको टच होगा वहां बहुत सेलिब्रेटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये बैंक पीओ एसएससी वगैरह में जो तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, सिविल सर्विसेज में सीसेट में पीसीएस वगैरह में इस प्रकार का बहुत कायदे के टच किए गए। ऑलराइट, अब आपको आइडिया लग जानी चाहिए कि इस पार्ट में मिस्टेक है। नंबर सी है। हेलो, हाँ तो देख लीजिए ना जस्ट, हाँ अरे वो तो जॉन होबे करे तो देख लेंगे, लेकिन पहले आंसर तो गलत हो गया। नॉट, अरे कुछ वो हो, देखिए एक एब्सोल्यूट आंसर के बाद क्या हो रहा था, नॉट एट ऑल। मैच हमने जीत लिया, दैट इज ऑलराइट। अगर मैच हार गए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, ऑलराइट, उसकी समीक्षा नहीं है, माय गॉड, ऑलराइट। किसी ढंग से अवार्ड जब आ गया, दैट इज ऑलराइट, सारी चीजें अपने आप ढक तुप जाती हैं। ओके, छीछा लेदर तो तब होती है जब कुछ मिलता नहीं, माय गॉड। हाउ कैन आई टेल यू, और क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है। ओके भाई, गांव में देखा होगा मड़ैया देखने, कुछ लोग उठाने जाते, कुछ लोग गिराने जाते हैं। हाउ टेल यू, मुझे ये कहना है, लेकिन आज तक देख लीजिए क्या किसी की मड़ैया उठी है कि नहीं उठी है? सबकी उठी है। या लोग जरूर तमाम आकर्षणों से गिराने जाते होंगे, लेकिन उठना ही है, राइट। ये बहुत ही यूनिवर्सल ब्रह्मांड की व्यवस्था का सच है। ओके, तो गाइस आंसर हुआ, इसका आंसर हो जाएगा, यहां मे नॉट पूरा हट जाएगा, मे नॉट हटा देंगे, वहां शुड लगा देंगे। हेलो, ऑलराइट, शुड,
मे नॉट का स्थान शुड हो जाएगा। Beware of the dog lest it should bite you. It's a very appropriate and significant answer. Please आज यहीं तक। ऑलराइट, अगले अंक में कल आगे प्रोसीड कर देंगे। और कल फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बुनियाद भी डाली जाएगी। ऑलराइट, यू कैन फाइंड आउट। थैंक यू। Beware of the dog, beware, B-E-W-A-R-E, of the dog, lest, L-E-S-T, it may not bite you, ये इनकरेक्ट है। it may not bite, B-I-T-E, bite you, ओके, ये इनकरेक्ट है। अब उसको करेक्ट करने के लिए शुड वहां लगा दिए बस। थैंक यू।